पाइप नहीं चाहिए हमको। ठीक है, दिस इज डन। ऑलराइट, अब क्या, अब जो है क्वेरी वाली बात आती है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हम करते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं टेबल को कर देता हूँ बंद, ये बंद हो गई। अब मैं जाता हूँ क्वेरी विजार्ड में, डिजाइन में नहीं। क्वेरी मतलब हमको कौन सा डेटा निकालना है अलग से। बोलिए गालवी। सर वो बटन लगाए थे वो दिख रहे नहीं वो रिपोर्ट में। बटन लगाए तो उसका क्या, वो फॉर्म में दिखेगा। चलो बटन रिपोर्ट में नहीं, रिपोर्ट में क्यों, रिपोर्ट की रिपोर्ट में बटन नहीं दिखेगा। रिपोर्ट तो पूरी जनरेट होके आएगी, बटन आपको फॉर्म में दिखेगा इसमें। ठीक है सर, ये दिख रहा है बटन फॉर्म में। समीर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून समीर। बोले सर उतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा जूम करके बताइए। जूम यार, ये तो फुल है अभी, और कितना जूम करूं मैं। थोड़ा और अच्छे से मतलब सर समझाने की कोशिश। और अच्छे से समझाने की कोशिश करें। कुछ समझ में नहीं आया। आया है बहुत चीज पर कुछ कुछ मतलब कि इनमें से क्या समझ में, पहले इसको देखिए, इसमें से क्या समझ में नहीं आया। जैसे सर इसे आप टैप किए और सिलेक्ट कर करके मतलब वहाँ ग्रिड पे जाके ये सब कर रहे हैं ना। इसमें से देखो कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है समय हमारे पास। ये जो मतलब नीचे वाला है न्यू ग्रेड फॉर्म, क्लिक ऑन इट मेन्यू, क्लिक ऑन ब्लैंक, ये सब थोड़ा सा और अच्छे से समझा दो। ठीक है, तो जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो क्रिएट फॉर्म में जाते हैं। ये रहा क्रिएट फॉर्म, ये रहा क्रिएट। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट डिजाइन में चले जाइए तो डिजाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, और जब आप फॉर्म डिजाइन में जाते हैं तो इस तरह से आपको ग्रिड दिखाई देता है, इसको ग्रिड बोलते हैं। ये जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये ग्रिड है जी। और यहाँ से आप सारे डेटा सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ उठा के डालते हैं, ऐसे डालते हैं। ठीक है, जैसा जैसा मैंने लिखा उसको देखते जाइएगा। इसको यहाँ उठा के डालते हैं, कहाँ गया। ठीक है, इस तरह से डालते हैं। ठीक है, ऐसे ही फॉर्म बनता है। ठीक है, ये तो हमने पूरा जब बना लिया तो ऐसा दिख रहा था। जब बैकग्राउंड इमेज दे देंगे तो दिखेगा, लोगो देंगे तो दिखेगा। जैसे कि ये है बैकग्राउंड इमेज, ये मैं गया, ये डाल दी मैंने बैकग्राउंड इमेज। सर मतलब जो बनाए है उसको बैक में जो दिखाई देगा बैकग्राउंड के समझ। हाँ, ठीक है। ओके। ये किया क्लोज। अब मैं जाऊंगा क्वेरी, क्वेरी विजार्ड। क्या चाहिए भाई हमको, हमको चाहिए सिंपल क्वेरी। मैंने इसको कर दिया क्लिक। क्या सिलेक्ट करना है हमको, अब टेबल सिलेक्ट मत करना। ठीक है, अब हमको करना है क्वेरी। तो ये है अपने पास टेबल्स और क्वेरी, तो चूंकि एक टेबल है तो एक सिलेक्ट करेंगे। अब बात यहां पे आती है कि विच फील्ड्स डू यू वांट इन योर क्वेरी। आपको कौन सा डेटा चाहिए जिस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब मैं पूछूं कि मुझे अर्चना या जो लोग काशी में रहते हैं उनका नाम बताओ, तो मैं सिटी ले लूंगा। या जिनका भी नाम अर्चना है उनका डेटा बताओ,
या जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1999 उनका डेटा बताओ, या जिनका ईमेल ए से है वो बताओ, कुछ भी डेटा मैं ले सकता हूं, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे लेता हूं स्टूडेंट नेम के हिसाब से, उनकी क्लास के हिसाब से और उनके सिटी के हिसाब से, सिटी वैल्यू, ठीक है। क्लियर है यहां तक? मैं यहां पे गया हूं, क्वेरी विजार्ड में क्लिक किया मैंने, ये टेबल ऑलरेडी मेरे पास एक टेबल थी इसलिए एक सिलेक्ट किया, और यहां पे मुझे जो जो डेटा चाहिए वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। जो मुझे चाहिए, सारे डेटा की जरूरत नहीं पड़ती, और यहां पे किया मैंने नेक्स्ट। वुड यू लाइक अ डिटेल्ड और समरी क्वेरी? आप क्या चाहते हैं? आप पूरे डेटा की समरी चाहते हैं या डिटेल चाहते हैं? तो भाई मैं फिलहाल डिटेल चाहता हूं, अभी समरी नहीं चाहता। क्या नाम डालना चाहते हैं? स्कूल टेबल। अब आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन के फॉर्म में लेना चाहते हैं? भाई मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं, मैं चेंज भी करना चाहता हूं, उसमें कुछ डिजाइन भी करना चाहता हूं, तो मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं सिर्फ ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन कर सकता हूं कि सिर्फ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो जो मैंने सेलेक्ट किया है उसकी। भाई मैं मान लो कुछ डिजाइन भी करना चाहता हूं या मैं उसको मॉडिफाई करना चाहता हूं, तो ये मैंने फिनिश कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से क्वेरी बन के आती है, तो जो जो सिलेक्ट होगा वो मुझे दिखेगा, ठीक है। तो अब मैं मान लो चाहता हूं सिटी ले लिया, ये ले लिया, तो यहां पे मुझे सब दिखेगा। ये मुझे दिख रहा है स्कूल का पूरा टेबल, ठीक है। और मैं जब इसको रन करूंगा, अभिनंदन बोलो। सर कल क्लास हुआ था? नहीं, मैं बोला सर कल क्लास हुआ था कल, और मेरे को कल पता नहीं चला, मैं क्लास भी नहीं कर पाया। पता कैसे चलना है? लिंक तो सेम है। नहीं, थोड़ी काम चल रहा था ना मेरा, वो इसलिए पता नहीं पाया क्लास हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, रूपम बोलिए। सर क्वेरी वाला पार्ट और एक बार समझा देंगे क्या सर शुरू से? ठीक है, क्रिएट में गए, क्वेरी विजार्ड में गए, ठीक है। मैं भी इसको फिर से सबको हटाता हूं, क्लोज। क्वेरी बन चुकी है इसलिए इसको क्वेरी को डिलीट कर दूं मैं। डू यू वांट डिलीट? यस आई वांट टू डिलीट इट, ठीक है। क्वेरी विजार्ड में गए, देख लो सब कोई, जो अभी तक किया हमने तरीका वही है जी। अभिनंदन बोलो, कुछ बोलना चाहते हैं? ऑलराइट, ठीक है। क्वेरी विजार्ड में मैं गया, ये गया मैं। अब यहाँ पे कई टाइप्स की क्वेरी है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टेबल नहीं है, एक टेबल है, तो मैं सिंपल क्वेरी विजार्ड में जाऊंगा, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक। ओके, अब मुझे कौन कौन सा डेटा चाहिए? या तो मैं सारा ले लूं, लेकिन क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। किससे क्वेश्चन पूछना? एक्सेस से। एक्सेस कौन है? हमारा डेटाबेस है। क्या क्वेश्चन पूछना है? भाई कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुझे भाई उन स्टूडेंट का नाम बताओ जो काशी में रहते हैं, या मुझे भाई उन स्टूडेंट का नाम बताओ जो जो गुजरात में रहते हैं। ऐसे ही डेटा लेते हैं। या उन स्टूडेंट का नाम बताओ जिनका डेट ऑफ बर्थ 2000 है, 2000 में जन्मे। मुझे सब नहीं चाहिए, किसी को भी सारी क्वेरीज नहीं रहती है कि सब बता दो। सब में क्या, कुछ तो स्पेसिफिक होगा, तो वो स्पेसिफिक मैं चूज करता हूं कि भाई नेम बता दो, क्लास का ले लो, सिटी का ले लो, ठीक है। मान लो 3 ले लिया मैंने, नेक्स्ट किया। आपको समरी देखना है या डिटेल चाहिए? मुझे तो डिटेल चाहिए, हर रिकॉर्ड का डिटेल, ठीक है भाई।
नाम जो भी है रखे रहते। अब आपको क्या इसको मॉडिफाई करना है या इंफॉर्मेशन व्यू में देखना है? अगर मुझे इंफॉर्मेशन व्यू में देखना है तो देखिए कैसा दिखता है, ऐसा। जो मैंने सेलेक्ट किया था वो आ गया। मैंने स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट किया था, क्लास सेलेक्ट की थी, सिटी सेलेक्ट की थी, आ गई। अब आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी का भी डेटा ले सकते हैं। मान लो मैं प्रसाद का देखता हूं, ये आ गया प्रसाद का। या मैं वो देखता हूं कि भाई कौन सा स्टूडेंट है, सिलेक्ट ऑल करके। मान लो मैं सिर्फ नजमा का देखना चाहता हूं डेटा, तो मैंने सिलेक्ट ऑल को पूरा क्लिक किया, मैं सिर्फ नजमा पे क्लिक करता हूं, ये रहा। क्लियर? अब मुझे भाई सभी चाहिए, तो ये सभी आ गए। कंट्रोल एस, सेव। ऐसे जनरेट होती है आपकी क्वेरी। अब इस क्वेरी का भी रिपोर्ट बनता है, तो आप रिपोर्ट में जाके इसका भी रिपोर्ट बना सकते हो, वैसे ही जैसे बनाया था, सब वही है, सब सेम। आप यहां से रिकॉर्ड पर भी जा सकते हैं, ये गया मैं, ये देखो ये, ठीक है। क्वेरी पे क्लिक करता हूं, मैं डिजाइन व्यू पे जाता हूं, मान लो ये डिजाइन व्यू। अब यहां से डिजाइन कर सकते हैं जैसा भी आपको करना हो, ठीक है। ये पैरामीटर्स आप लगा सकते हैं। मान लो मैंने इसको डिसलेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल ये डिसलेक्ट कर दिया, मैं जाता हूं स्टूडेंट नेम बताइए जिनका नाम ए से शुरू होता हो, ऐसा स्टूडेंट जिसका नाम ए से शुरू होता हो, या ऐसा स्टूडेंट जिसका नाम पी से शुरू होता हो। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे पी लिखूंगा और स्टार लगा दूंगा। कोई कंफ्यूजन? फिर से देखो, मैं डिजाइन व्यू पे हूं अभी। कौन से डिजाइन व्यू पर? मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसका नाम पी से शुरू होता हो, उसको सिलेक्ट कर लिया। क्या है क्राइटेरिया? क्या क्राइटेरिया मेरा भाई? मेरा मुझे तो ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसका नाम पी से शुरू होता हो, तो पी लिख के स्टार दबा दिया, शिफ्ट स्टार, स्टार आपका नंबर 8 पे होगा। और फिर यहां जाके रन कर देंगे, रन प्रसाद। प्रसाद नाम के जो है स्टूडेंट, उसका नाम पी से शुरू होता है, तो प्रसाद आ गया। फिर से देखो, ठीक, ये डेटा आ गया आपके पास सिर्फ प्रसाद नाम से, ठीक। क्लोज कर दिया, सेव नहीं करता हूं, चलो मैं, ठीक है। राइट क्लिक करता हूं, डिजाइन व्यू पे जाता हूं। अब मुझे क्राइटेरिया है ऐसा स्टूडेंट जिसका नाम ए से शुरू होता हो, स्टार लगा दिया। जो क्लास 12th में पढ़ता हो, ब्रैकेट में लगा दिया, ठीक है। मान लो टेबल नहीं चाहिए, सिटी नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए क्या ये काम करता है, देख लेते हैं। लो आ गया, क्राइटेरिया लगा दिया। अगर मैं यहां पे लिखता हूं मेरी पैरामीटर की वैल्यू, तो अर्चना है, क्या अर्चना है? ये अर्चना नहीं है क्लास 12 पे। तो भाई जैसा जैसा आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। मान लो ये हटा देता हूं, अब फिर रन करता हूं, ठीक है। इस पर कौन है? तो कोई स्टूडेंट होगा जो 12वीं क्लास में होगा, तो जो भी 12वीं क्लास में होगा आप उसका नाम लिख लीजिए। आप पैरामीटर, इसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हटाते हैं, ये क्राइटेरिया हटाते हैं, ये हटा देते हैं। मान लो नेम रखते हैं, सिटी रखते हैं, ठीक है।
नेम रखते हैं और सिटी रखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे सिर्फ स्टूडेंट का नेम और सिटी चाहिए, और वो सिटी होनी चाहिए काशी। देखो आता है क्या? आ गया। काशी से 2 स्टूडेंट हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछिए। जो शुरुआत से इस पर्टिकुलर सेशन को देख रहे हैं उनको समझ में आएगा, जो 20 से आए हैं उनको नहीं आएगा। और जो 20 से आए हैं कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्राजक्ता बोलिए। सर अगर हमें कुछ भी अलग करना हो तो हमेशा क्लोज करके ही जाना पड़ेगा क्या? हाँ, क्लोज करना पड़ेगा। नहीं तो क्लोज इसलिए करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है कि गलती ये हो जाती है कि हम सेम डेटा पे काम कर जाते हैं गलती से। तो क्लोज नहीं करेंगे तो उसी डेटा पे काम हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए क्लोज कर दो, और फिर उसके बाद जिस डेटा पे जाना हो, टेबल पे जाना हो, फॉर्म पे जाना हो, क्वेरी पे जाना हो, अब वो कर सकते हैं। मैंने क्लोज कर दिया, ये मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज ऑल मत करना, सब बंद हो जाए, सिर्फ क्लोज करना। अब मुझे जिस पे काम करना, ये टेबल है मेरी, टेबल पे मैं जाता हूँ डिजाइन व्यू में, ये डिजाइन व्यू है, ठीक है। इसका अगर मुझे और कोई काम करना है तो मैं कर सकता हूँ, और डेटा जोड़ना हो तो मैं जोड़ सकता हूँ। अब इस पे काम नहीं करना, मैं क्लोज कर दूंगा, फिर मैं टेबल पे जाऊंगा, ओपन करूंगा तो ये ओपन हो जाएगी ऐसी, ठीक। लेकिन इसको क्लोज जरूर कर दें। तो ये हो गया भैया एक्सेस में टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म। फॉर्म देख लो एक बार, और ये रहा फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, प्रिंट, प्रीवियस, ऐड, प्रिंट आउट, ये क्या बनाया था आपने? हाँ, क्लोज। क्लोज करेंगे तो पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, पूरा एक्सेस, ठीक। क्लोज, पूरा एक्सेस बंद, ठीक है। तो जो लेट आए हैं कृपया एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो मैंने किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार ले लें। 1 मिनट, 1-2 मिनट का टाइम देता हूँ, उसको कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। तो और क्या था, ये हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन है एक्सेस से रिलेटेड? किसी कोई क्वेश्चन बन रहा है अभी जो शुरुआत से है मेरे साथ? जो बीच में है शायद अभी क्वेश्चन नहीं बनेगी, क्योंकि अभी इनको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप फॉलो करेंगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है कि भाई इनका क्या छूटा था, पीपीटी से किसी को कुछ नोट करना था शायद। जी सर अगर एक्सेस में हमारा कुछ गलत हो गया, हमें डिजाइन में मॉडिफिकेशन करना होगा, तो गलती से हमें कुछ और सिलेक्ट कर लिया होगा, तो फिर से वो क्लोज करके फिर डिलीट करके फिर ये करना पड़ेगा क्या? नहीं, डिलीट नहीं करना पड़ेगा आपको, क्लोज करके नहीं। क्लोज क्यों करेंगे? गलती हो जाएगी तो आपको ऑलरेडी एरर मैसेज आएगा ना। अच्छा। कि जैसे कि गलती होती है तो आप उसको सेव करते हैं तो वो सेव करने का ऑप्शन आपको आएगा कि भाई सेव करना है या नहीं, तो आपको पता चलेगा कि गलती हुई है, ठीक है। और आप डिजाइन व्यू होता है एक्चुअली उसको एडिट बोलते हैं, उसको मॉडिफाई और एडिट कर सकते हैं, अपना पूरा डेटा मॉडिफाई और एडिट कर सकते हैं। चलिए वो भी करके देखिए। चंदन, जैसे बोला सर, इसको मोबाइल पर कर सकते हैं सर? नहीं,
डेस्कटॉप पर। ये सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल पे कैसे होगा ये? इसलिए मैंने बोला कि जब भी अवेलेबिलिटी होगी आप ये पूरा स्टेप फॉलो करेंगे, आप पूरा बन जाएगा। यस सर। अभी आपको डेटाबेस मैनेजमेंट की जरूरत फिलहाल मुझे लगता है कि नहीं पड़ेगी। फिलहाल अभी 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 आप अभी स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब आपको लगेगा नहीं यार इस पर्टिकुलर चीज में आगे बढ़ना है, अब जो है कुछ आगे करना है, तब आप जो है डेस्कटॉप पे आएंगे और फिर इन चीजों को करेंगे। तब तक फिलहाल तो ये मैंने मैनुअल किया है, ये तो सारी चीजें मैनुअल है, वरना तो इस्तेमाल इसका भी हो जाएगा। इस्तेमाल तो इसका भी कर सकते हैं, बता तो ये भी देगा आपको। देखो लो भाई स्टेप आ गया। काम तो ऐसे भी हो सकता है। ये सारे स्टेप लिखिए जो आपने यहां किया वो यही है। लिखा है सारा स्टेप, कर तो यहां से भी सकते हैं। और कुछ समझ में ना आए तो इसको करिए कंट्रोल ए, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और भाई बहुत सारे ऑप्शन है, यूज करना हो तो करिए। ये किया मैंने, इसको सिलेक्ट, कॉपी, बनाओ नोट्स, ऐसा कर लो। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं देता लेकिन बात समझ में आ जाएगी आपको। ठीक, ये तो फ्री वर्जन है, अपग्रेड करेंगे तो और आ जाएगा, और ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गई बात टेक्नोलॉजी यूज करने की। तो बहुत ही छोटा सा स्वरूप है, ये तो कुछ भी नहीं है। पेड वर्जन में जाएंगे तो ये सब काम करके देगा, लेकिन सब काम करके देने का मतलब ये नहीं कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आपको तो प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा ना, जो आप इससे पूछोगे। पर आपको अगर यही नहीं पता कि पूछना क्या है या कैसे पूछना है, तो वो आंसर करेगा ही नहीं, आपको उसको पता ही नहीं है।
वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आप उससे फालतू क्वेश्चन पूछोगे या फालतू तरीके से लिखोगे, वो बता भी नहीं पाएगा। अब मैं उसको बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, न्यू चैट में जाता हूं, मैं बोलता हूं क्रिएट अ टेबल। अब क्या समझ रहा है इसको, कहाँ टेबल बनानी है? समझ रहा है? नहीं बन रहा है। तो देखो, मैं अगर मैं इसको बोलता हूँ क्रिएट अ टेबल, बन गई टेबल। उसको जैसा समझ में आया उसने बना दिया, दिस इज द टेबल। अब अगर आप उसको बोलते हो प्लीज क्रिएट टेबल इन एमएस एक्सेस फॉर माय डेटाबेस, पहले तो वो डायरेक्टली एमएस एक्सेस एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको फॉर्मेट बता देगा। ये बता दिया उसने फॉर्मेट। अभी तो उसने लिखा है, मैं बोलता हूँ शो मी एग्जाम्पल, ये कर दिया उसने, एग्जाम्पल बता दिया। जैसा आप पूछेंगे वो वैसा ही बताएगा। तो हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड पड़ता है कि आपको आंसर कैसा मिलेगा। जी समिया बिल्कुल। सर कुछ काम है, मतलब लीव कर सकते हैं? हाँ ठीक है। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन किसी को? अच्छा, नाउ अभी इतना वक्त तो नहीं बचा है, लेकिन अभी कल का टाइम तो है ही। अरे यार, इसको बंद कर देता हूँ मैं। अरे ये नहीं चाहिए। वेजिटेबल का क्या करूँगा? गुड, डन। ऑलराइट, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। एडवांस फार्मूला तो नहीं, एडवांस की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी इंडेक्स मैच लुकअप VLOOKUP HLOOKUP SUMIF SUMIF COUNTIF 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 एवरेज सब टोटल ओनली इफ एंड if and or नेस्टेड if। ये 2-3 घंटे का काम है। लेफ्ट मिड राइट, इंटरेस्ट निकालना, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले। दीज आर द थिंग्स। थोड़ा एडवांस लेवल है, बट मुझे वक्त मिलेगा अगर मैं दोबारा कभी आपकी क्लास में आया था, देन आई टेल यू। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगा जो कल हो जाएगी। सो रिपब्लिक डे पे तो छुट्टी रहेगी, मींस डे आफ्टर टुमारो। तो ये कुछ है जो हम कर लेंगे, ठीक। थोड़ा सा ट्रिकी है बट हो जाएगा, सब प्रैक्टिस पर है। ये ध्यान रखना कि जब लैपटॉप या पीसी आपके पास आता है, जब भी आप उसको एक्वायर करते हैं, कभी भी कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये चीज एक बार देखने के बाद दूसरे दिन नहीं बनेगी। ये नहीं बनेगा। ये कब बनेगा? जब आप इसको यूज करते रहेंगे। अगर यूज में आया तब, यूज में नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। इसे देख लेने से, नोट्स लिख लेने से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये तो करने वाली चीज है। इसको पढ़ा नहीं जा सकता, इसको याद नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता। ये तो करने वाली चीज है। देख देख के जितना करेंगे उतना बात समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसका इस्तेमाल होता कहाँ है, क्यों है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये करोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं होगी, या कहीं इस्तेमाल, प्रैक्टिस के बाद भी अगर कहीं इस्तेमाल नहीं होता है तो नहीं बनेगा। जी प्रसाद बोलिए। प्रसाद बोलो, कुछ बोल रहे थे?
सर मेरा असाइनमेंट छूट गया है, मैं कर सकता हूँ क्या आज? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। है असाइनमेंट? हाँ सर। ठीक है, ठीक। ऑलराइट, एक मिनट, मुझे कुछ और भी करना था, एक मिनट। देखिए मैं इसमें कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो। चलो मैं आपको ये भेजता हूँ, आप इसको सेव कर लेना। कहाँ था यार ये? कहाँ था भाई? अच्छा ओके, मुझे पहले इसको बंद करना पड़ेगा। ओके, चलो मैं आपको चैट पे भेजता हूँ। वैसे चैट पे भेजूंगा, देखोगे तुरंत बनेगा नहीं, ठीक है? तुरंत बनेगा नहीं, लेकिन आपके पास मटेरियल रहेगा और कुछ नहीं। भेज दिया। एक और आ रहा है, उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड होगा अगर नेटवर्क सही होगा, नहीं होगा सही तो डाउनलोड नहीं होगा। उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 3 फाइल आ गई। गुड। ऑलराइट, कूल, वंडरफुल। ठीक है, फिर हम मिलेंगे कल, और ये 31 फॉर्मूलाज में से कुछ को हम फोकस करेंगे। ठीक है, देख लेंगे। सबकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं पड़ेगी मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे सबकी जरूरत कभी पड़ती है कभी नहीं पड़ती है, मैं भी कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, पल्लवी बोलिए। अभी जो आप भेजे हैं ना चैट पे, उसको कैसे सेव करेंगे वहां से, मतलब? अच्छा, आप उस पर क्लिक करिए, डाउनलोड हो रहा है। हाँ, डाउनलोड हो गया सर। जब डाउनलोड हो गया तो डाउनलोड फाइल में जाएंगे तो आपको आपका डेटा दिख जाएगा। कुछ ही डाउनलोड होती है तो कहीं सेव होती होगी, या तो गैलरी में सेव नहीं होगी, डॉक्यूमेंट में सेव हुई होगी। आपके मोबाइल के फाइल में जाएंगे, फाइल में डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट में सेव हुआ होगा। अच्छा हम्म सर, यहाँ ओपन, एक मिनट सर। करो, ट्राई करो। काजल बोलिए। सर हम नहीं सेव कर पाए। क्या चीज, क्या नहीं देखा आपने? वो सर पीडीएफ जो भेजे थे ना, वो नहीं कर पाए सर। अच्छा, आप चैट से बाहर हो गए? अच्छा, आपसे बाहर हो गए थे आप? मतलब क्लिक किया तो बंद हो गया सारा सब। अच्छा ठीक है, एक मिनट। सर डाउनलोड होने के बाद से लिख रहा है ओपन विथ अदर ऐप। ओपन विद अदर ऐप। अदर ऐप, हाँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपके मोबाइल में है तो खुल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट है सर।
हाँ तो फिर खुल जाएगा। अदर ऐप का मतलब किसी और ऐप में खोलना है आपको, तो आप खोलिए ऐसा। ठीक है सर। राज, सर कल असाइनमेंट दिया था क्या सर एक्सेस का? हाँ दिया था। सर एक बार डिस्क्रिप्शन दिखाएगा क्या सर असाइनमेंट का? अच्छा ठीक है। असाइनमेंट असाइनमेंट